आप समझ लीजिए। तो हम डीएसपी सर के कार्यालय के सामने में हजारों लोग के सामने में धरना देंगे। जब जब SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बात हुई तब कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग सवाल उठाते थे उन्हें संवेदनहीन बताया जाता था, लेकिन अब वही लोग उन लोगों की तरफ से उठने लगे आवाज हैं जो कल तक इसी बहस को खारिज कर रहे थे। आरजेडी प्रवक्ता प्रिया यादव कह रही हैं कि मैं SC/ST समाज के लिए हमेशा खड़ी रही, लेकिन आज मुझ पर ही SC/ST एक्ट लगा दिया गया। हमेशा SC/ST के सभी भाइयों के लिए कभी भी लड़ाई की बात हो, कभी भी हक की बात हो, तो सबसे सामने अगर कोई खड़ी मिली है तो वो प्रिया मिली है। आज मेरे ऊपर उल्टा चार्ज लगा है। बिना जांच के केस कैसे दर्ज हो गया, और यहीं से शुरू होती है वो बहस जो वर्षों से देश में चल रही कि क्या हर मामला सही होता है या कुछ मामलों में कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह भी किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। एक ऐसे कानून की बात करेंगे आज हम जिसको लेकर के देश में लंबे समय से बहस चलती रही। एक तरफ ये कानून उन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया जिन्होंने सदियों तक सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न झेला। वहीं दूसरी तरफ समय समय पर यह आरोप भी लगते रहे कि इस कानून का कुछ मामले में दुरुपयोग किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की प्रवक्ता प्रिया यादव का एक बयान चर्चा में। आप पहले उनका ये बयान सुनिए। SC/ST एक्ट लगाई है, अब हमें बताइए कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करना कहां से सही है? क्या आपको लगता है कि प्रिया राज गाली दी होगी? हमेशा SC/ST के सभी भाइयों के लिए कभी भी लड़ाई की बात हो, कभी भी हक की बात हो, तो सबसे सामने अगर कोई खड़ी मिली है तो वो प्रिया मिली है। आज मेरे ऊपर उल्टा चार्ज लगा है। अब बताइए, ये जो हाथ में आप देख रहे हैं ये उसी केस का नकल है। उल्टा सारा चीज मेरे ऊपर लगा दिया। डीएसपी साहब हमको बोले कि तुम्हारे ऊपर केस नहीं होगा क्योंकि तुम सही हो, लेकिन बिना जांच के, बिना पड़ताल के मेरे ऊपर ये एक्ट लगा दिए। ये कहां से सही है? अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं तो हम डीएसपी सर के कार्यालय के सामने में हजारों लोग के सामने में धरना देंगे और फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके साथ गलत किए हैं। पूरे लोग ये चीज देख रहे हैं कि जो बोलेगा, जो हक के लिए लड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर केस हो जाएगा। आपको ये केस वापस लेना पड़ेगा, इतना आप समझ लीजिए। धन्यवाद। सुना दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो हमेशा SC/ST समाज के लिए लोगों के साथ खड़ी रहती हैं, लेकिन आज उनके ऊपर ही SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के केस आखिर कैसे दर्ज हो गया और दावा किया कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिर SC/ST एक्ट क्या है, इसे क्यों बनाया गया और दुरुपयोग की बहस बार बार क्यों सामने आती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि SC/ST एक्ट, जिसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भारत में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए एक नियम बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना नहीं बल्कि उन वर्गों को सुरक्षा देना भी था जो सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में रहे हैं। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, लेकिन सामाजिक वास्तविकताओं को देखते हुए सरकार ने विशेष सुरक्षा कानून भी बनाए। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर अपमान, भेदभाव, हिंसा या अन्य प्रकार का अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। समय समय पर इस कानून को और मजबूत भी किया गया ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने में कठिनाई ना हो। लेकिन दूसरी तरफ वर्षों से कुछ लोग ये भी कहते रहे कि कुछ मामलों में इस कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने, राजनीतिक प्रतिद्वंदी या दबाव बनाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि जब भी किसी चर्चित व्यक्ति पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है तो ये बहस फिर तेज हो जाती है कि कहीं कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। प्रिया यादव का ये बयान भी इसी बहस को हवा दे रहा है। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका सवाल यह है कि क्या केवल शिकायत के आधार पर तुरंत मामला दर्ज कर देना उचित है या फिर पहले तथ्यों की पुष्टि होनी चाहिए।
ये सवाल दोस्तों नया नहीं है। देश में कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां आरोपी पक्ष ने यह दावा किया कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हालांकि ये एक बात और समझना यहाँ पर जरूरी है कि केवल किसी आरोपी के ये कह देने से कि मामला झूठा है, ये साबित नहीं हो जाता कि कानून का दुरुपयोग हुआ है। भारत में हर केस की सच्चाई अदालत और जांच एजेंसियों द्वारा तय की जाती है। इसीलिए किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना जरूरी होता है। SC/ST एक्ट को लेकर के सबसे बड़ी राष्ट्रीय बहस वर्ष 2018 में देखने को मिली थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनका उद्देश्य कथित रूप से कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकना था। लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध करने वालों ने कहा कि यदि गिरफ्तारी और कार्रवाई को कठिन बना दिया गया तो असली पीड़ितों को न्याय मिलने में दिक्कत होगी। बाद में केंद्र सरकार ने संसद में संशोधन ला करके कानून को पहले की तरह प्रभावी बनाए रखने का एक प्रयास किया। लोकतंत्र में दोनों पक्षों की चिंताओं को समझना जरूरी है। अगर किसी वास्तविक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो यह भी एक तरह का अन्याय ही हो गया, और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोप में फंस जाता है तो वो भी अन्याय ही कहलाएगा। इसीलिए न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत यही है कि दोषी को सजा मिले और निर्दोष को संरक्षण। आज सोशल मीडिया के दौर में अक्सर किसी भी मामले पर तुरंत राय बना ली जाती है। किसी पर आरोप लगते हैं कि लोगों ने दुष्कर्म मान लिया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग बिना जांच के ही शिकायतकर्ता को झूठा बता देते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। कानून का सम्मान तभी बना रह सकता है जब तक जांच निष्पक्ष हो, सबूतों का मूल्यांकन हो और अदालत के फैसले को महत्व दिया जाए। प्रिया यादव के बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या देश में ऐसे तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे एक तरफ SC/ST समुदाय के लोगों को त्वरित न्याय मिले और दूसरी तरफ झूठे मामले की संभावना भी कम हो। कई बार दोस्तों समाज में देखने को मिला कि कई ब्राह्मण भी ये कहते नजर आए कि उन्हें SC/ST एक्ट में जानबूझ करके गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जब प्रिया यादव ये बात खुद सामने से आकर के कह रही है, तब इस मामले को और भी ज्यादा हवा मिल रही है। लोकतंत्र में कानूनों पर सवाल उठाना गलत नहीं, लेकिन उन सवालों का जवाब तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही मिलना चाहिए। ये एक नियम है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश के सामने वही पुराना लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ला करके खड़ा कर दिया है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां सामाजिक न्याय भी सुरक्षित रहे और किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकार भी प्रभावित ना हो सके। यही वो संतुलन है जिसकी तलाश भारतीय न्याय व्यवस्था लगातार करती रहती है। दोस्तों फिलहाल प्रिया यादव के मामले में क्या सच्चाई है, इसका फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उनके बयान ने SC/ST एक्ट को लेकर के चल रही राष्ट्रीय बहस को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विषय पर राजनीतिक दल, कानूनी विशेषज्ञ और समाज आखिर किस दिशा में अपनी राय रखता है, क्योंकि अंततः किसी भी कानून की सबसे बड़ी ताकत उसका निष्पक्ष और न्यायपूर्ण उपयोग ही होता है। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकही चौक। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।